अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करने लगा हूं हमारा जो एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज है उसका 7th लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एडोब फोटोशॉप का। उसके ऊपर है, ये टूल कहलाता है क्लिपिंग मास्क। अच्छा, सबसे पहले जरा इस क्लिपिंग मास्क की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद हम सीधा जो है वो टूल के ऊपर चले जाएंगे। आप सबको मेरे बारे में मालूम है, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएटिव रेबल्स बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर। अच्छा, अब ये जो टूल है ना, जो क्लिपिंग मास्क जो है, ये क्लिपिंग मास्क का मतलब क्या होता है? क्लिपिंग मास्क जो है, इसको पहले आप अपने कॉन्सेप्ट बनाना है। लेट सपोज आपके पास दो कागज हैं, आप उन दोनों कागजों को आपस में अटैच करना चाहते हैं। तो आप कैसे अटैच करते हैं? आप उन दोनों कागजों को आपस में क्लिप करते हैं। अब वो जो क्लिप करते हैं आप दोनों कागजों को, जो आपने जोड़ना है ना, देखो कागज को या तो आप गम के जरिए से जोड़ लेते हैं। अगर गम के जरिए से नहीं तो फिर आप कैसे जोड़ते हैं कागज को? जो है फिर आप कागज को जोड़ लेते हैं, आपका जो है क्या नाम है इसका, स्टेपल्स, उनके जरिए से आप कागज को जोड़ लेते हैं। तो आप किसी ना किसी मीडियम के जरिए से जो है वो कागज को आपस में जोड़ लेते होते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं। अब ये जो लेयर्स हैं ये क्या होते हैं? ये मैंने आपको ऊपर लिंक आ रहा है, मैंने आपको इसमें बताया भी था कि लेयर जो है वो आप एक तरह के ट्रांसपेरेंट पेपर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब क्लिपिंग मास्क का मतलब क्या है कि आपने जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करना है। अब क्लिपिंग मास्क जो होता है वो हमने सबसे ज्यादा इसकी जो इस्तेमाल कब करना होता है? जब हम चाह रहे होते हैं कि जो सबसे नीचे लेयर है, जो बॉटम मोस्ट लेयर है, उसको हमने इंपैक्ट करना है अपनी टॉप मोस्ट लेयर के जरिए से। यानी जो सबसे नीचे लेयर है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आए जो कि हमारी टॉप मोस्ट लेयर है। अब तुम्हारे सामने एक इमेज आ गया। देखो, अब ये इमेज जो है इसके अंदर तुम देख रहे हो कि हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि एक वो है टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर पूरा ओशन हमने भरा हुआ है। अब ये ओशन कोई कलर तो नहीं है ना, लेकिन हमने क्या किया हुआ है बेसिकली, हमारी टॉप मोस्ट लेयर ओशन की है, बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो हमारी टेक्स्ट की है। और फिर हमने इन दो लेयर्स को आपस में मास्क क्लिप कर दिया। यानी इन दोनों लेयर्स को आपस में जब ज्वाइन कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इसके दरमियान ओशन जो है वो भरा हुआ है। तो ये बेसिकली देखो क्या चीज हो गई, ये हो गई इमेज मैनिपुलेशन। अब बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा थ्योरी डिस्कस करते रहे, हम चलते हैं अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन की तरफ। जी हम अपना एडोब फोटोशॉप लोड कर रहे हैं और फोटोशॉप हमारा इस वक्त लोड हो जाता है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसी मेथड से आप कीजिएगा। बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं काम करने का, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप एक बार सीख जाए, जो मर्जी मेथड आप यूज़ कर लीजिएगा। लीजिए हमारे सामने एडोब फोटोशॉप आ गया, न्यू फाइल पे गया, इंस्टाग्राम पोस्ट हमने 1080 बाई 1080 रेजोल्यूशन इसकी मैं कर देता हूँ 300। ये मेरे पास मेरा कैनवस आ गया। ओके, जब मेरे पास कैनवस आ गया तो मैं अब जाऊंगा लेयर मास्क की तरफ जाऊंगा और लेयर मास्क से मैं ग्रेडियंट ऐड लेयर मास्क और ग्रेडियंट पैटर्न थोड़ा सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर को लाइट टोन में लेकर आऊंगा ग्रेडियंट के। मुझे थोड़ा सा ग्रे शेड के अंदर कैनवस चाहिए अपना जो है, बाकी चीज़ें ऐसी रहने देता हूँ। और ये मेरे पास सामने कैनवस आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेयर जो है ये ऐड कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट लेयर मेरी ऐड होगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है मेरा ये प्रोग्राम जो है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ न्यूमेरिक 1 एंटर किया, न्यूमेरिक 1 एंटर हो गया मेरा। ओके, अब मैं इसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मिडिल लाइन करूंगा, थोड़ा इसका साइज बढ़ाऊंगा। देखो, बॉटम मोस्ट लेयर मेरी बैकग्राउंड की, उससे ऊपर वाली मेरी लेयर ग्रेडियंट वाली, और उससे ऊपर वाली लेयर मेरी 1 की। अब देखना मैंने मैनिपुलेट किस लेयर को करना है, ये बात समझने की कि हम किस तरह मैनिपुलेट करेंगे, किस लेयर को हमने मैनिपुलेट करना है। अच्छा, ये 1 को जो है ये बेसिकली मैं बीच में लेकर आ गया हूँ और ओके ग्रेट, सही पोजीशन आ गई, साइज भी बढ़ा लिया। और अब इसके बाद मैं अपना इमेज, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ इधर। ये मेरा इमेज आ गया। अच्छा, जैसे ही मेरे पास ये मेरा इमेज आया तो मैंने क्या करना है कि मैंने चूंकि इसके जरिए से मैनिपुलेट करना है, ओपेसिटी कम कर दी है। ओपेसिटी में, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर से आप नीचे वाली लेयर को देख पा रहे हैं। नीचे 1 भी नजर आ रहा है, ये लेयर भी नजर आ रही है। मैंने इसको 70% की ओपेसिटी जो कर दी है, इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता क्या हूँ,
मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस लड़की को 1 से बाहर रखूँ थोड़ा सा। जो मिडिल फिगर है इसका वो 1 के अंदर आ जाए और एक टांग इसकी 1 से बाहर रहे ना। और ये सारा कुछ जो है ये मैं क्लिपिंग मास्क के जरिए से करना चाह रहा हूँ ताकि वो पूरा इमेज जो है वो 1 का पार्ट लगे। बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको देखने का आगे। ओके, ये मैंने इसको सेट कर दिया है। बिल्कुल ये सेट करके मैं अब क्या करूंगा कि मैं इसकी ओपेसिटी को दोबारा 100% पे कर दिया और मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा लेयर को। कंट्रोल जे किया, मेरी लेयर ये डुप्लीकेट हो गई। अब डुप्लीकेट होने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके बाद जो है इसको नीचे लेयर जो है उसको राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे मैंने क्लिक कर दिया। और मैं अब जब राइट क्लिक किया और इसके बाद इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे आ गया, मैं ऊपर वाली लेयर पे दोबारा मैंने चला गया और अब मैंने क्या किया कि ऊपर वाली जो मेरी लेयर है उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लिया और फिर मैंने ऐड वेक्टर मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, ये मेरा जो है ये इमेज आ गया। आपको सारा समझाता जा रहा हूँ साथ साथ। ये मेरा इमेज आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा कि मैं 1 पे जाऊंगा, थोड़ा 1 के ऊपर खेला, इसको मैं स्ट्रोक जो एड लेयर स्टाइल के मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसकी बाउंड्री को डार्क कर रहा हूँ, ब्लैक बाउंड्री कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा पेबल एंड इम्बोस, यानी थोड़ा सा उभारना चाह रहा हूँ। देखो उभर रहा है ना, थोड़ा डेप्थ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो थोड़ा ग्लॉस फिनिश आ गई। थोड़ा 1 को मैंने बाहर की तरफ नजर आया इसका जो है, ये भी मेरा काम हो गया। ग्रेट, ओके। अच्छा जी, ये मैंने इसको एम्बॉस भी कर दिया और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रोक भी ऐड कर दिया ना इसके अंदर जो है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ये इमेज क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी इनर ग्लो ऐड करूँगा। इनर ग्लो यहाँ पे देखो ना तो बहुत ज़्यादा नजर लाइट हो रहा है ना, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं ना। ये मैं इसकी साइज से, आप देख रहे हो साइज से डिक्रीज कर लेता हूँ इसकी इनर ग्लो। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहना। ओके सर, बहुत ज़्यादा लाइट हुआ था, अब इनर ग्लो भी आपकी आ गई हल्की सी। ये भी आपका जो है काम इस वक्त हो गया है। अब आपका इमेज देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कमर्शियल देख रहे हो। सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप को सेव किया, क्लिपिंग मास्क के तौर पे इसको सेव कर लेता हूँ, राइट, ओके। और फिर उसके बाद मैं इमेज को जो है वो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट एज मुझे जेपैग चाहिए तो मैं जेपैग के तौर पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपने देखा कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि आपने 1 के अंदर बेसिकली जो टॉप मोस्ट लेयर थी उसका जो बिहेवियर है, उसका जो इमेज है वो आप 1 के अंदर लेकर आ गए ना। यानी कि अब 1 के अंदर वो तो नहीं था ना मौजूद, वो तो ब्लैक कलर था, लेकिन अब क्लिपिंग मास्क के जरिए से आपने टॉप मोस्ट लेयर का बिहेवियर आपने बॉटम मोस्ट लेयर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये होता है जी क्लिपिंग मास्क, और ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग खासतौर पे कमर्शियल्स बना रहे होते हैं, कमर्शियल इमेजेस बना रहे होते हैं, एड्स बना रहे होते हैं, बुक कवर्स बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम क्लिपिंग मास्क को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा, उनके लिए बेनिफिशियल है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।